मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंताओं का आज अंत होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो बातें चलता है वही तुम स्पष्ट रूप से बाहर निकाल देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंताओं का मूल कारण मुझे पूरी तरीके से पता है, क्योंकि तुम बहुत ही खुले दिल के आदमी हो। तुम्हारे पास हर उसे चीज को सहन करने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे दिल में हर एक बात सदैव चलता रहता है। तुम कुछ ना कुछ अवश्य ही सोचते रहते हो। तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं रहता है। तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो और एकांत में बैठ करके अपने मन की गहराई को तुम नापना चाहते हो, परंतु नाप नहीं पाते हो। यही एक तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। परंतु मेरे बच्चे, इस प्रकार से अपने मन में बेमतलब की बातों और दिमाग पर इतना जोर दोगे तो तुम्हारे लिए आगे चलकर हानिकारक सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, अब हम तुमसे यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि तुम चिंताओं और किन मुसीबत के बारे में सोचते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम रात दिन यह प्रयास करते हो कि अपनी मेहनत और लगन से मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, मेरे कार्य में बाधाएं उत्पन्न ना हो। मेरे कार्य को रोकने के लिए कोई ना आए, चाहे जितना कोई मेरे लिए प्रयास करे, किंतु वह मेरे कार्य में बढ़ाना उत्पन्न कर पाए। यह सब बातों का स्पष्टीकरण आज मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। तुम्हारे महादेव तुमसे अति प्रेम करते हैं, इसीलिए आज मैं तुमसे स्पष्ट रूप से बात करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया हूं। तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपने महादेव का स्वागत करो और मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनो। इस संदेश पूर्ण वीडियो को बहुत ही गहराई से सुनते जाओ, क्योंकि मैं जो भी इसमें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन की पूरी घटनाओं को एक साथ क्रमबद्ध करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि आज तक तुम भटकते हुए इस प्रकार से इधर उधर ठोकरें खा रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है और ना ही तुम अभी तक कुछ एकत्रित कर पाओगे हो। यदि अब समय निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आगे और भी कुछ चीज है जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें आगे चलकर के बहुत भार उठाना है। अभी तुम्हारे अंदर वह जुनून है, वह हिम्मत है। तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि प्रयास तुम्हारा इसी प्रकार से लगातार निरंतर रहना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि मेरी इस रिक्वेस्ट को तुम स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरस शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। तुम जहां पर अपना प्रयास कर रहे हो वहां पर तुम्हारा प्रयास विफल ही रहेगा, क्योंकि तुमने गलत मार्ग का चयन किया है। तुम आप किसी और कार्य पर विशेष ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए पूर्ण और लाभकारी होगा। मेरे बच्चे, अब आपका समय आ चुका है। यह संदेश बहुत खास है और इसे आप तक पहुंचने में कोई गलती नहीं हो सके। आपके जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है और मेरा का यह संदेश आपकी उस यात्रा को समझने और अपनाने में मदद करेगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूं और अगर तुम ध्यान से सुनो तो इसके संदेशों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि अब आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जो भी बाधाएं आपके सामने था वह अब हटने वाला है और मैंने आपके लिए एक नई दिशा तय कर दी है। मेरे बच्चे, मेरा सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपने जिस चीज की कल्पना की थी, जिसे आप अपने अपने दिल में संजोया था, वह अब आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थनाएं और आपका विश्वास रंग लाने वाला है। आपके अंदर की शक्ति और विश्वास ने मुझे को प्रेरित किया है कि वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। जो भी आपने सपने देखे थे
अब वह केवल कल्पनाओं में नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी हकीकत बनने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको इस संदेश को दिल से स्वीकार करना होगा। हम कुछ भी सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा और सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें। जब आप अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं, तब ब्रह्मांड उसी तरह की ऊंची ऊर्जा आपके जीवन में लाता है। अगर आप अभी तक किसी चिंता या डर में फंसे हुए थे, तो अब समय आ गया है कि आपको नकारात्मक विचारों को छोड़ दे। ब्रह्मांड आपकी तरफ देख रहा है और आपकी सोच आपके जीवन में आने वाली खुशियों और सफलताओं को प्रभावित करेगी। अगर आप विश्वास से भरपूर हैं, तो आपके पास सब कुछ होगा। ब्रह्मांड का यह भी संदेश है कि आपको कृतज्ञता की शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब आप उन चीजों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास पहले से है, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक चीजें देने के लिए तैयार होता है। यह एक सिद्धांत है जो सदियों से मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो आपके आगे और ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करें, जैसे कि सुबह की धूप, एक अच्छी बातचीत या कोई साधारण उपलब्धि। इन सब के प्रति आभार जताने से ब्रह्मांड आपकी और अधिक अच्छाई भेजता है। जितना अधिक आप अपने जीवन में आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही तेजी से आप अपने सपनों को साकार होते देखेंगे। अक्सर हम अपने अतीत की नकारात्मक घटनाओं में फंसे रह जाते हैं। ब्रह्मांड का यह संदेश है कि अब समय आ गया है कि आप पुरानी गलतियों और दुखों को छोड़ दें। क्षमा करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक आप अपने अतीत की भावनाओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ब्रह्मांड आपकी नई शुरुआत को नहीं देख पाएगा। अगर आप किसी के प्रति नाराज हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो उसे माफ कर दीजिए। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, तो आप अपने दिल को हल्का कर लेते हैं, और यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपकी और नई संभावनाओं और खुशियों का द्वार खोलता है। मेरे बच्चे, माफी एक ताकतवर प्रक्रिया है जो आपको अपने अंदर की नकारात्मकता से मुक्त करती है। जब आप माफ कर देते हैं, तो आप खुद को उस नकारात्मकता से बाहर निकालते हैं जो आपकी खुशियों और सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही होती है। मेरा यह भी संदेश है कि आपको बदलाव के लिए खुला होना चाहिए। हम में से कई लोग बदलाव से डरते हैं, लेकिन याद रखें कि परिवर्तन ही जीवन की सबसे स्थायी चीज है। ब्रह्मांड आपको एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पुराने ढांचे को छोड़ना होगा। कई बार हमें लगता है कि हम जहां हैं वहीं सुरक्षित है, लेकिन ब्रह्मांड का संदेश है कि आपका असली विकास तभी होगा जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलेंगे। जब आप नई संभावनाओं के लिए अपने दरवाजे खुलेंगे, तभी ब्रह्मांड आपको नई दिशाएं दिखा पाएगा। तो अगर आपके जीवन में कोई बदलाव हो रहा है, तो उसे स्वीकार करें, चाहे वह नौकरी बदलने का मौका हो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो, या किसी नए शहर में जाने का प्रस्ताव। इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। ब्रह्मांड आपको यह बता रहे हैं कि इस बदलाव के पीछे कुछ बड़ा और अच्छा छिपा है, बस आपको उसे अपनाने की जरूरत है। कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहे हैं कि धैर्य रखें, हर चीज का एक सही समय होता है। और अगर आपको अभी अपनी इच्छाओं का फल नहीं मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड आपको अनदेखा कर रहे हैं। धैर्य रखना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ब्रह्मांड जानता है कि आपको किस समय क्या चाहिए, और वह आपको वही देगा जब सही समय आएगा। कई बार लगता है कि हम तैयार हैं,
लेकिन ब्रह्मांड के पास हमारे लिए बेहतर योजनाएं होता है। इसलिए अगर आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रहा है तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें और ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए रखें। जो भी आपके लिए है वह सही समय पर आपके पास आ जाएगा। बस खुद को उस प्रक्रिया में बनाए रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहे। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका उससे गहरा और सीधा संबंध है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड आपको वापस भेजता है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा और अपने विचारों को उच्चतम स्तर पर रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता लानी होगी। हर दिन ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध मजबूत करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने दिल की गहराइयों से विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। जब आप इस संबंध को गहराई से महसूस करेंगे तो ब्रह्मांड आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। चाहे वह छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बड़ी घटनाएं, सब कुछ ब्रह्मांड के समर्थन और प्रेम से भरा होगा। और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप बहुत विशेष हैं। आपकी सभी इच्छाओं और सपनों का समय आ चुका है। अब बस आपको उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि ब्रह्मांड आपके साथ है और वह आपको सही दिशा में ले जा रहा है। याद रखें, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास ही आपकी मंजिल को तय करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहे, कृतज्ञता व्यक्त करें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। आपका समय आ चुका है और ब्रह्मांड ने आपके लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। तो आज ही इस संदेश को अपने दिल में उतारें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में चमत्कार लाता है। जो तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से ही लिखी जा चुकी है। यह समझो कि यह विजय लास तुम्हारा है। जो संघर्ष तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करेंगे वह सफल नहीं होंगे। अपने मन को धुंधला करने वाले किसी भय को दूर करो और उन संदेह का विरोध करो जो तुम्हारी आत्मा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरी शाश्वत उपस्थिति पर निर्भर रहो जैसे तुम जीवन के तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ते हो। याद रखो, मैं तुम्हारे पास हूं। मेरी निगाहों में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा उन क्षणों में जब आंसू तुम्हारे दृष्टिकोण को धुंधला कर सकते हैं। मेरी कृपा में और सुरक्षा खोज, यह मेरी गहरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं, तुम्हारी चोटों को ठीक करूं और तुम्हारे सपनों को प्रसन्नता में बदल दूं। तुम मेरे लिए अनंत मूल्यवान हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में पूरी तरह समर्पित हूं। मेरी अत्यधिक प्रेम से प्रेरित मैं तो है कभी नहीं छोड़ूंगा। सभी भय को दूर करो और अपने हृदय को विश्वास में अचल रखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ में विश्राम पाओ और शांति को अपनाओ। मैं वहां हूं जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूं और तुम्हारी सोच को मजबूत करता हूं, जो तुम्हें निराशा गहराइयों से उठाता है, तुम्हें कोमलता और दया से ढकता है और तुम्हारी जिंदगी को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी जब मैं तुम्हारा रक्षक हूं। तो कोई चुनौती तुम पर हावी नहीं हो सकती जो तुम्हें चुनौती देते हैं। उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता हूं, बाधाओं को पार कराता हूं और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्वर्ग दूतों की सेना है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करता हो। पुनर्जीवित और शक्तिशाली हर बाधा जो मेरी शक्तिशाली नाम को चुनौती दे दी है,
वह दूर हो जाएगी। हृदय मत छोड़ो, जीवन का सामना निर्बाध के साथ करो और अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण समय और गहरे संघर्षों में अपने हृदय में उस सत्य को पकड़ो कि मेरी कृपा और दया शाश्वत है। आज मुझ पर अपना विश्वास करें, मेरी प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें और विश्वास में स्वयं को ऊंचा उठाएं। मैं वहां देवता हूं जो सुनता हूं, मैं महादेव हूं, प्रतिक्रिया करता हूं, क्षमा करता हूं, नेतृत्व करता हूं, आश्रय देता हूं और तुम्हें गहराई से प्रिय रखता हूं। मैं तुम्हारा उद्धार में तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे प्रियजनों की जिंदगी को समृद्ध करूंगा। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो, उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे मन के सपनों और साझा किए गए सहायक शब्दों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे निवास, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आनंदित भोजन, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी यात्राओं, तुम्हारी जड़ों और तुम्हारे सभी गुणकारी कार्यों को आशीर्वाद दूंगा। आज मेरी हाथ और मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढकते हैं। मेरी सहायता और सुरक्षा तुम्हारे साथ है। शानदार और अद्भुत अवसर तुम्हारे क्षितिज पर है। मेरे बच्चे, तुम उन चुनौतियों के लिए तैयार रहो जो तुम सामना कर सकते हो, क्योंकि अनेक आशीर्वाद जो मैं देता हूं वह सरल है। तो रुक जाओ, इसे अंत तक सुनो, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा की घड़ी तुम्हारे अत्यंत निकट है, जिसे सफल बनाने में मैं तुम्हारा सहयोग करने आया हूं। आपके ने मुझे आपको पूर्व सूचना देने के लिए सजा किया है। मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसका तुम नित्य वंदन कर रहे हो। तुम्हारे इष्ट का साथ तुम्हें तब से मिला है जब से तुमने अपने कठोर तप से उन्हें प्रसन्न किया था। मैं मानता हूं कि तुम ऐसी नहीं हो जो अपने इससे लंबे समय के लिए नाराजगी रखोगे। पूर्व में कई माह तुमने अपने इससे नाराजगी रखे थे, किंतु तुम्हारे ने तुम्हारे हालातों को समझा और तुम्हें फिर एक बार समायोजित किया था, जिसके बाद तुमने अपने इष्ट के प्रति भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि जीवन के हर विकट मोड़ पर या कुछ अच्छा प्राप्त करने से पहले एक परीक्षा का अवश्य आता है, जिसका सामना करने से तुम पीछे हट जाते हो, किंतु मुझे भरोसा है इस बार तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई विकट मोड़ नहीं आ रहा है। केवल मात्र तुम्हारे समर्पण की परीक्षा लेना चाहते हैं। इसमें तुम समर्पण केवल दया दृष्टि का करना है। तुम्हें और कुछ भी समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो, इस स्वरूप में तुम्हें दर्शन देने वाला हो सकता है तुम्हें एक सर देखने को मिले, हो सकता है कोई ऐसा जीव अचानक तुम्हारे सामने आ जाए जो तुम्हारे इसका स्वरूप लिए होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अतीत में मूर्खतावश एक भूल की हुई है। तुम्हारे हाथों किसी जीव का अंत हुआ है। मेरी दिव्य शक्ति संकेत दे रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। आपने इस दुष्कर्म में किसी का सहयोग किया हो या यह सब कुछ तुमने क्या होगा, किंतु उसके बाद तुम्हें बहुत पछतावा हुआ था। तुम्हारा पछतावा तुम्हारे उस पाप से तुम्हें मुक्त कर चुका हूं, किंतु इस बार फिर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ होने वाला है। तुम्हें पूर्व में इसलिए सूचित किया जा रहा है कि तुम इस बार कोई गलती ना कर दो। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति कह रही है कि तुम्हारे इस जिस भी स्वरूप में प्रकट होंगे, तुम्हारे मन में उस वक्त उनके बचाव की भावना होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने कोई उसी जीव का अंत कर रहा हो, तो है उनका बचाव करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि तुम में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हो। एक दिन नहीं, तुम हर रोज उनका स्मरण कर रहे हो, इसलिए उनकी कृपा तुम पर हर वक्त बनी हुई है। वह किसी के लिए परीक्षा केवल समस्या नहीं होती, बल्कि उसे उत्तीर्ण करने पर एक सुखद परिणाम प्राप्त होता है। तो मैं भी उसकी प्राप्ति होनी है।
इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन देने पर उनके सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना करना है। तुम्हें जो भी घोषणा करना है वह उनसे कह देना है। तत्पश्चात तुम्हें पूरे बचाव के साथ उन्हें जाने देना है, उन्हें रास्ता देना है। यदि उनके जाने का मार्ग कोई बाधित कर रहा है तो तुम्हें उसे दूर करना होगा। मेरे बच्चे तुम्हारे जिस स्वरूप में तुम्हारे सामने आएंगे उन्हें उस स्वरूप की पूरी पालना करना होता है, जिसके चलते